हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल IQ स्टडी में। सामान्य ज्ञान MP पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए भारत का भूगोल के 75 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 लेके आए हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन है गोमती नदी, गंगा नदी, कर्मनाशा नदी या हिंडन नदी। तो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, गंगा नदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो ऑप्शन है रावी नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी या सतलज नदी। तो जो श्रीनगर है वो है ऑप्शन नंबर 3, झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, गुलाबी नगर किस शहर का उपनाम है? ऑप्शन है देहरादून, कन्नौज, जयपुर, वाराणसी। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जयपुर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, कोलकाता को किस नदी के किनारे अवस्थित है? गोमती नदी, दामोदर नदी, गंगा नदी या हुगली नदी। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, हुगली नदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, कोची को किस उपनाम से जाना जाता है? भारत का पीटर्सबर्ग, भारत का मैनचेस्टर, भारत का प्रवेश द्वार या पूर्व का बेसिन। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, पूर्व का बेसिन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन है मूसी नदी, नर्मदा नदी, महानदी या गोमती नदी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, मूसी नदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, पुणे को किस उपनाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है भारत का प्रवेश द्वार, धान का डलिया, क्वीन ऑफ डेक्कन या झीलों का नगर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, क्वीन ऑफ डेक्कन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, देश का रासायनिक बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, इलाहाबाद, दाहेज, चेन्नई। ऑप्शन नंबर 3, दाहेज सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है विशाखापट्टनम, कांडला, पारदीप, मुंबई। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4, मुंबई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? ऑप्शन है चेन्नई, कांडला, न्यू मंगलोर, विशाखापट्टनम। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, कांडला। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 11, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ओडिशा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? सदिया से दुबरी तक, रतलाम से कोट्टापुरम तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक या लखीमपुर से मांगा तक। तो सही उत्तर है सदिया से दुबरी तक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। केम्पागोड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम, मिजोरम, कर्नाटक, गोवा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 15, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई? ऑप्शन है 1852 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में। तो जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 1853 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 16, सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, विवेक एक्सप्रेस। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 17, देश में सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? ऑप्शन है विवेक एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, विवेक एक्सप्रेस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है कोलकाता, हाजीपुर, जबलपुर,
बिलासपुर। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 हाजीपुर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गोरखपुर, चेन्नई, कोलकाता, हाजीपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 कोलकाता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? सदिया से जुबरी तक, तलचर से धमरा तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक, कतमल से कोट्टापुरम तक। तो सही उत्तर है इलाहाबाद से हल्दिया तक। अगले प्रश्न के चलते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 5,846 किलोमीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन सा जलमार्ग वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है? NH7, NH8, NH9, NH45। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 NH7। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, टाटा लौह इस्पात उद्योग की स्थापना जमशेदपुर में किस वर्ष में हुई थी? 1914, 1912, 1910 या 1960? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 1910। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है? ऑप्शन है भिलाई, नेपानगर, कोयम्बटूर, बोकारा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 कोयम्बटूर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है? ऑप्शन है जमशेदपुर, वाराणसी, लखनऊ या हैदराबाद। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जमशेदपुर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन से राज्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, असम, गुजरात या फिर यह सभी। तो ऑप्शन सही है चौथा यह सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, भारत में सोने का उत्पादन किस राज्य में अत्यधिक मात्रा में होता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन से राज्य लोहा अयस्क सर्वाधिक उत्पादन करते हैं? ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड यह सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 ओडिशा यह सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29, केसर की सबसे अधिक मात्रा कहाँ उत्पादित होती है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, केरल में या फिर गोवा में। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 30, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो ऑप्शन है जोरहाट, नीलगिरी, दार्जिलिंग, कुछ बिहार। तो इसका जो सही उत्तर है दार्जिलिंग। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 31, केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके लिए संवर्धन के लिए जाना जाता है? रबड़, गन्ना, गरम मसाले या चावल। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 रबर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32, भारत का कौन सा राज्य यूट्यूब पश्तन की उपज के लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 33, किस राज्य में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34, काली मृदा किस फसल की खेती हेतु उपयुक्त है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन 3 धान या ऑप्शन 4 मक्का। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 कपास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 35, गुजरात प्रदेश अधिकांश अवच्छिद है काली मिट्टी से, लेटराइट मिट्टी से, लाल मिट्टी से या मरुस्थलीय मिट्टी से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 काली मिट्टी से। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 36, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है? ऑप्शन है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 काली मिट्टी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 37, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है?
काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 जलोढ़ मिट्टी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 38, अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है? नाम है दोमट मिट्टी, पथरीली मिट्टी, बलुई मिट्टी या चिकनी मिट्टी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है प्रश्न नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 39, लेटराइट मिट्टी मिलती है उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में या फिर महाराष्ट्र में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 40, रेगुन शब्द किससे लिए प्रयुक्त होता है? लेटराइट मृदा, डेल्ट्राइट मृदा, लाल मृदा या काली कपास मृदा। तो सही उत्तर है काली कपास मृदा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 41, नवीन जलोढ़ मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? खादर, बागर, कल्लर या रेगुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 खादर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 42, शिवस समुद्रम जल प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 43, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। ऑप्शन है लूनी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, व्यास नदी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 लूनी नदी। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 44, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? ऑप्शन है कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, शरावती नदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 गोदावरी नदी। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 45, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी या फिर बंदरपूछ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 अमरकंटक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 असम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 47, भारत में पहली मेट्रो रेल की शुरुआत किस शहर में हुई? ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 कोलकाता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 48, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 भोपाल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 49, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है? ऑप्शन है भुवनेश्वर ट्रेन, विवेक एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस या तेजस एक्सप्रेस। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 तेजस एक्सप्रेस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 50, देवी अहिल्या बाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, खंडवा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 इंदौर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 51, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 कोलकाता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 52, सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन नंबर 1 भोपाल, ऑप्शन 2 अहमदाबाद, ऑप्शन 3 मुंबई, ऑप्शन 4 चेन्नई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 अहमदाबाद। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 53, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है नागपुर, वाराणसी, इंदौर या फिर हैदराबाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 वाराणसी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 54, राजीव गांधी हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलुरु।
इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 हैदराबाद। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 55, बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा स्थित है गुवाहाटी, अहमदाबाद, लखनऊ, नागपुर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 नागपुर। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 56, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद से हल्दिया तक, सादिया से धुबरी तक, कोल्लम से कोट्टापुरम तक, कानिया से पंडुचेरी तक। तो सही उत्तर है कोल्लम से कोट्टापुरम तक। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 57, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन है सदिया से डुबरी तक। तो इसका सही उत्तर काकीनाडा से पांडुचेरी नगर तक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 58, भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 मुंबई। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 59, कोलकाता में बसा बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, हुगली, महानदी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 हुगली नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 60, कोच्चि में बना बंदरगाह किसके तट पर स्थित है? गोदावरी नदी, कच्ची की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 अरब सागर। प्रश्न नंबर 61, झीलों का नगर किसे कहा जाता है? श्रीनगर, मुंबई, शिमला या फिर भोपाल। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 श्रीनगर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 62, राजस्थान का शिमला नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जयपुर, जैसलमेर, माउंट आबू, कोटा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 माउंट आबू। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 63, भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? कोची, मुंबई, जमशेदपुर, मुंबई। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 जमशेदपुर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 64, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, भोपाल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 अहमदाबाद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 65, क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मुंबई, नासिक, पुणे, औरंगाबाद। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 पुणे। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 66, आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन है अलकनंदा, मंदाकिनी, यमुना, ताप्ती। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यमुना। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 67, भारत का स्विट्ज़रलैंड किस स्थान को कहा जाता है? ऑप्शन है उत्तराखंड, कश्मीर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 कश्मीर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 68, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है नर्मदा, गंगा, यमुना, दामोदर। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 दामोदर। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 69, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। उस प्रश्न का जो सही उत्तर है केरल। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 70, 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 पंजाब। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 71, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है? मूसी नदी, यमुना नदी,
शरावती नदी, अलकनंदा नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अलकनंदा नदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। डायमंड हार्बर किसका उपनाम है? बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, जयपुर। जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, कोलकाता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 73। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1887 में, 1881 में, 1872 में, 1884 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1881 में। अगले प्रश्न में चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व में आबादी का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है? 20%, 17%, 18.6%, 16.5%। इसका सही उत्तर है 17.6%। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम, गोवा, केरल, तमिलनाडु। सही उत्तर है केरल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो लोग तैयारी करने में या कोचिंग एफर्ट करने में असफल या एफर्ट नहीं कर सकते, वो इस वीडियो से अपनी तैयारी पूरी कर सकें।